अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 का। यानी कि आपने आज से इस वीडियो से एक्चुअल में जो लॉगरिथम वाला कॉन्सेप्ट है, इस वीडियो से आपने वो अंडरस्टैंड करना सीखना है कि आप किसी भी नंबर का लॉग किस तरह लेंगे बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो ये चैप्टर आपका बहुत इंटरेस्टिंग है आज की इस वीडियो से। तो अब हम उसका जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा, आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने 232.92 का लॉग फाइंड करना है। यानी कि आपने इस नंबर का कॉमन लॉग फाइंड करना है। ठीक है, अब लॉग क्या होता है बेटा? लॉग लेने से पहले आपने किसी भी नंबर को उसके ऊपर दो चेक अप्लाई करने होते हैं। अब वो दो चेक कौन से हैं? आया कि वो नंबर 4 डिजिट नंबर है या नहीं है। उसके बाद आपने ये बताना है कि कन्वर्ट करना है उस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म के अंदर। तो पहला जो चेक आपने इस नंबर पे अप्लाई करना है, लेट कर लें आप इस नंबर को x के इक्वल। ठीक है, तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 232.92। ठीक है, अब बेटा आपने इस नंबर को 4 डिजिट नंबर में कन्वर्ट करना है। किस तरह आप करेंगे? आपने नंबर को राउंड ऑफ करना है। कुछ याद आया? राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट आपने बेटा किया होगा, बिल्कुल किया होगा। ठीक है, उसमें आप क्या कहते हैं? आपने राइट साइड से नंबर्स को राउंड ऑफ करना है। किस तरह करना होता है? अगर तो आपका वो डिजिट जो है वो लेस देन 5 है तो आपने उसको खत्म कर देना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो नंबर है वो लेस देन 5 है, 2 है। ठीक है, लेस देन 5 है तो आपने इस नंबर को वैसे ही ओमिट कर देना है। तो ये नंबर आएगा 232.9। उसके बाद हमने बात की कि आपने इस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेटा जब आप इस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? आपका जो डेसिमल पॉइंट है शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो क्या है? वो 2 है बेटा। तो आपने इस डेसिमल को यहाँ पे मूव करना है, तो ये बनेगा 2.329। ठीक है, अब जब भी आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो आप उसको 10 की पावर से मल्टीप्लाई भी करते हो। अब देखिए हमने 10, जब भी आप डेसिमल को मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे तो 10 की पावर प्लस में आती है। अब प्लस में तो आएगी, कितने आएगी वो आपने ये देखना है कि आपने कितनी प्लेसेस उस नंबर को आगे शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने 1 फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड, 2 प्लेसेस हमने इस नंबर को आगे डेसिमल को आगे मूव किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +2। ठीक है, प्लस को हम नॉर्मली लिखते नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास 10 रेज़ पावर +2 आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, अब आपने इस नंबर का लेना है लॉग। ठीक है, अब बेटा जब आप किसी भी नंबर का लॉग लेंगे तो लॉग होता क्या है? लॉगरिथम, ये इसका कंप्लीट वर्ड है। अगर आपने क्वेश्चंस के अंदर जब भी लॉग अप्लाई करना है, ठीक है, तो आप इसकी शॉर्ट फॉर्म LOG यानी कि लॉग ही सिंपल लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग ऑफ x, इधर भी और इधर भी आपको लॉग लेना होगा किसका? 2.329 इंटू 10 रेज़ पावर 2। ये आपके पास नंबर है। अब ये नंबर आपके पास अगर इस फॉर्म में आए तो बेटा आपने इसके बाद 2 चीज़ें मज़ीद आपने निकालनी होती हैं। अब वो क्या होती हैं? एक का बेटा नाम है कैरेक्टरिस्टिक और एक है मेंटीसा। पहला क्या है? कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा क्या है? मेंटीसा। तो आपकी जो फर्स्ट आपकी चीज़ होगी कैरेक्टरिस्टिक, उसको आप CA से लिखेंगे और बेटा इक्वल आएगी किसकी? यहाँ पे आपने देखना ये है 10 की जो भी पावर होगी वो बेटा हमारे पास आएगी कैरेक्टरिस्टिक। और यहाँ पे क्या 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। हमारे पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। अब एक और चीज जो हमारे पास मेंटीसा है, उसको बेटा निकालने के लिए आपने क्या करना है? उसको बेटा जब निकालेंगे तो आपने लॉग टेबल यूज करना है। अब लॉग टेबल हमारे पास कहाँ से आएगा? बिल्कुल बेटा बुक के लास्ट पे अगर आप देखें पेज नंबर 293 के ऊपर आपके सामने आपको एक टेबल मिलेगा जिसपे डिफरेंट रोज में और कॉलम्स में नंबर लिखे होंगे। आपने वो नंबर अब वहां से निकालने हैं और इसका लॉग देना। किस तरह देना वो बेटा आपको मैं सिखाता हूँ। तो आपके सामने बेटा पेज नंबर सामने हो 293। ठीक है, तो बेटा आपके पास ये है टेबल लॉग का। इस तरह का बेटा आपको एक पेज मिलेगा, इसमें क्या लिखा होगा? टेबल ऑफ लॉगरिथम। अब इसमें क्या है बेटा? इसमें जो आपका फर्स्ट कॉलम है उसमें लिखे हुए नंबर 10 से ऑनवर्ड सारे 49 तक। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे भी हैं 50 से ऑनवर्ड 99 तक। ये बेटा आपने नंबर यूज करने। और देखें इसके अलावा जो फर्स्ट रो आपकी है 0 1 2 3 4 5 6 9 एक है। उसके बाद लिखा मेन डिफरेंस कॉलम। ठीक है, उसमें भी नंबर 1 से लेकर 9 तक है बेटा।
आपने ये जो ऊपर नंबर हैं 1 से 0 से 9 और फिर 1 से 9 ये नंबर भी यूज़ करने, और ये जो आपका फर्स्ट कॉलम है इनको भी आपने यूज़ करना है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आपका इस डाटा में से कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आपके पास जो नंबर है जिसका आपने एक्चुअल में लॉग लेना था है तो वो है 2.329। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखना है इसको 2.329। तो बेटा इसका जो डेसिमल है वो आप अभी के लिए इसको खत्म कर देंगे रफ में। ठीक है, ये काम हम रफ में कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें आपने करना ये है, आपने देखना है कि आपके पास जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं वो क्या है। यहाँ पे है 23 बेटा। तो आपने देखना ये है कि आपका जो फर्स्ट कॉलम है उसमें 23 कहाँ पे आ रहा है। तो 23 बेटा यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे 23 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम के अंदर। अब इसके बाद आपने देखना ये है कि 23 के बाद नंबर क्या 2 है। तो ओके, इसके बाद 2 देखते हैं 2 कहाँ पे आएगा, 2 को हम कहाँ से लोकेट करेंगे। तो बेटा जो 23 वाला नंबर था आपने देखना ये है 23 के सामने जो नंबर लिखे हुए हैं आपने इन तमाम नंबर्स को अंडरलाइन कर लेना है इस तरह से। ठीक है, जो भी नंबर यहाँ पे 23 के सामने लिखे हुए हैं आपने उन सब को कंप्लीट एक रो की शक्ल में यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, अब ये देखना है ऊपर से आपके पास 23 के बाद नंबर क्या है 2। तो 2 बेटा आपने कहाँ से यूज करना है, 2 बेटा आपने यूज करना है यहाँ से। ऊपर क्या लिखा हुआ है 0 1 2, तो 2 ये वाला आपका। तो आप देखें 2 के नीचे हमारे पास इसके बिल्कुल डाउनवर्ड आए और 23 के सामने नंबर क्या लिखा हुआ जो आप यूज करेंगे वो है बेटा 3655। तो आपने लिखना है यहाँ पे 36 और 55। अब ये 9 भी तो है। अब इस 9 को बेटा आपने चेक करना है, ये आपका जो फर्स्ट में जो आपको उसके बाद है मेन डिफरेंस कॉलम। बेटा यहाँ पे फिर नंबर लिखे हुए हैं 1 से 9 तक। तो बेटा आपने यहाँ भी नंबर यूज करने क्या कि अगर यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं आपके 1 से 9 तक, हमारे पास नंबर यहाँ पे क्या है 2 को बेटा हम चेक कर चुके हैं। 2 की वैल्यू क्या आ गया 3655। अब आपने 23 के सामने बिल्कुल इसके सामने 9 है वो देखें 9 के नीचे नंबर इसके 23 के सामने क्या आ रहा है। तो वो बेटा अगर आप 23 के सामने जो लाइन आपने अंडरलाइन की थी नंबर्स को, ठीक है, आप उसमें देखें जो 9 के बिल्कुल सामने नंबर आ रहा है वो आ रहा है 17। बेटा क्या आ रहा है 17 आ रहा है। तो बेटा आपने वो 17 इसमें प्लस कर देना है। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आएगा 3672। ये बेटा आपका है मैंटीसा जो कि आपने यहाँ पे लिखना है बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो आपने सिंपल यहाँ पे जो मैंटीसा है 3672 ये लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद आपका लॉग आपने किस तरह इसको लिखना है। लॉग किसका था, लॉग हमारे पास x का था। सो लॉग ऑफ x हमारे पास वो नंबर है 232.92। इसका लॉग आप लिखेंगे, ये जो आपके पास बेटा कैरेक्टरिस्टिक आई है ये बेटा आप लिखेंगे। उसके बाद आपने लगाना डेसिमल यहाँ पे, उसके बाद आप ये नंबर लिख देंगे 3672, यानी कि दरमियान में आपका डेसिमल आएगा। ये उससे पहले जो आपका ये जो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, ये आपका होगा कैरेक्टरिस्टिक, और जो आपका डेसिमल के बाद वाला पार्ट है इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट, वो बेटा आपका क्या बनता है उसको बेटा हम बोलते हैं मैंटीसा। तो आपने इन दोनों को इस तरह कंबाइन करना है और ये हमारे पास x का या 232.92 का लॉग आ गया है जो कि हमें ये रिक्वायर्ड था। तो इस तरह बेटा आपने इसका जो फर्स्ट पार्ट हमने है वो बाय यूजिंग लॉग टेबल सॉल्व कर लिया। तो अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट बेटा उसको हम देखते हैं। तो जी बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है अब हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि हमने पहले कर चुके हैं। अब इसका सेकंड पार्ट जो है बेटा आपके पास वो इस तरह से है, नंबर आपको जो गिवन है वो है 29.326 बेटा। तो बेटा आप इसके अगर काउंट करें डिजिट्स को तो ये 5 बनते हैं। तो पहला आपने चेक इस पे ये लगाना है कि आपने नंबर्स को कन्वर्ट करना है 4 डिजिट के अंदर। आपका जो नंबर है आप उसे कन्वर्ट करेंगे किसमें 4 डिजिट नंबर के अंदर। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो लास्ट पे 6 है तो ये नंबर आप राउंड ऑफ जब करेंगे तो नंबर 6 जब भी आप राउंड ऑफ करते हैं तो ये 5 से बड़ा है तो ये नंबर आसानी से राउंड ऑफ नहीं होगा। करेगा क्या कि उससे जो प्रीवियस नंबर है प्रीवियस डिजिट सॉरी, ठीक है, उसमें ये नंबर +1 कर देगा।
तो जब 2 में हम +1 करेंगे तो ये बन जाएगा 3 और ये 6 क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये नंबर 5 से बड़ा है, तो ये रूल है राउंड ऑफ करने का। अब बेटा आपने इसको, इस नंबर को सपोज हमने इसको लेट किया x के, ये भी x के इक्वल नंबर है। ठीक है, बाकी का हम आपने सारा वही करना है। अब आपने इस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस नंबर की साइंटिफिक फॉर्म लिखनी है। तो नंबर की साइंटिफिक फॉर्म लिखने के लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल को आपने मूव करना है कहाँ पे, आपका जो फर्स्ट डिजिट है नॉन जीरो, उसके बाद आपने इसको डेसिमल को बेटा मूव करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2933 इंटू 10⁻1। ठीक है, अब ये बेटा हमारे पास वो नंबर है जिसका हमने लॉग लेना है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इधर भी हम log ऑफ x लेंगे और इधर भी इस नंबर का log आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास क्या है, 10 की जो भी पावर होगी वो हमारे पास क्या आएगी, वो बेटा हमारे पास होती है कैरेक्टरिस्टिक। तो हमारे पास 1 बनती 10 की पावर, तो यहाँ पे क्या पाएगा, आपका जो 1 नंबर है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इस नंबर की। अब बेटा आपने क्या निकालना है, अब आपने निकालना है मंटी साहब बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो आपने करना ये है, आपके पास जो नंबर है ये वाला, ठीक है, ये नंबर है 2.9, तो 2933, तो बेटा आपने डेसिमल इसका ऑफ कर देना है। अब देखना है कि आपका जो आपके फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं 29। अब बेटा आपने अगेन लॉग टेबल इसका निकालना है। तो बेटा लॉग टेबल को ही आप यूज करेंगे, उसको हम यूज करते हैं और इसका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बेटा बुक पे पेज पे आए आप, सिंपल 293 के ऊपर ही सेम। ठीक है, और लोकेट करें कि आपका नंबर जो 23 है फर्स्ट कॉलम में वो कहाँ पे है। तो बेटा 29। ठीक है, तो 29 बेटा आपका नंबर बनता है, यहाँ 30 से थोड़ा ऊपर 29 आता है। ठीक है, तो अब ये तो हमने लोकेट कर लिया 29 यहाँ पे। अब बेटा इसके बिल्कुल जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, जो रो बनती है इसके सामने बिल्कुल, अब इनमें से आपने कोई 2 नंबर चूज करने, 2 नंबर चूज आपने कौन से करने हैं। अब उसके लिए रूल है, तरीकाकार ये है कि 29 के बाद नंबर क्या है, डिजिट क्या है, 3 है। तो बेटा आपने अब ऊपर से देखना है, जो फर्स्ट आपका 3 है वो कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद इस 3 को बेटा आपने नीचे आए, 29 के बिल्कुल सामने इस 3 के नीचे आपके पास नंबर क्या आ रहा है, नंबर बेटा यहाँ पे आ रहा है 4654। क्या आ रहा है, 4654। इसमें प्लस करेंगे, अब मजीद आपका नंबर जो नेक्स्ट नंबर बेटा है वो भी 3 है। तो 29 के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो आपका मीन डिफरेंस वाला कॉलम है ये, उसके बाद ये वाला इधर राइट साइड पे। ठीक है, अब इसके 3 पे आपने जाना है। ठीक है, और इसके बिल्कुल नीचे आए। ठीक है, और 29 के बिल्कुल सामने आना है। नीचे कितना आना है कि आप 29 के बिल्कुल सामने आ जाएं। तो 29 के सामने जो इसका 3 बनता है बेटा, उस पे नंबर जो बना हुआ है वो नंबर लिखा हुआ है 4। तो बेटा आपने इस नंबर में 4 को ऐड करना है मजीद। ठीक है, इन दोनों को आपने ऐड करना है। तो जब इन दोनों को बेटा आप ऐड करेंगे तो नंबर क्या आ रहा है, नंबर यहाँ पे आएगा 46। 54 + 4 यहाँ पे आ जाएगा 58 बेटा। तो ये बेटा आपका वो आ गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंटीसा। अब आपने इनको यूज करना है, किस तरह यूज करना है, log ऑफ x हमारे पास आ जाएगा। सो log ऑफ x यानी कि x हमारा वो नंबर है ये वाला, किसके इक्वल इसका log आएगा, यहाँ पे लगाना आपने डेसिमल पॉइंट। तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो क्या होता है, वो बेटा होता है कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे 1 है तो 1 पॉइंट, ये जो 4658 है ये बेटा आपने यहाँ पे उसके बाद लगा देना है 58। ये बेटा आपका वो नंबर 4658। ठीक है, तो ये बेटा वो नंबर है जिसको आपने निकालना था। इस नंबर का लॉग क्या आ गया है, 1.4658। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें आपने सबसे पहले काम ये करना है, उसको कन्वर्ट करना है 4 डिजिट्स के अंदर। उसके बाद आपने उसको फर्दर प्रोसीड करना है। साइंटिफिक फॉर्म में करने के बाद आपने इसका ये तरीकाकार आपने फॉलो करना है, लॉग टेबल से ही आपने इसको सॉल्व करना है। बाय द वे आप इसको निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से भी, लेकिन आपने बेटा इसको इसी वे में सॉल्व करना है। ठीक है, ताकि आपको 2 नंबर लेने में, या जो आपका पेपर बंदा चेक कर रहा है उसको 2 नंबर देने में कोई भी परेशानी ना हो, वो आपके नंबर कट ना कर सके। अगर आप डायरेक्ट सिंपल इसका लॉग निकालेंगे कैलकुलेटर से तो चांसेस हैं कि आपके मार्क्स वो चाहे तो काट सकते हैं। ठीक है, पूरे नंबर आपको नहीं देगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे, लॉग टेबल को यूज़ करेंगे, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो बेटा आपने, अब ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, उसका सेकंड पार्ट। अब इसका जो थर्ड पार्ट है बेटा उसको देखते हैं। तो जी बेटा अब इसका जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है उसको बेटा हम देखते हैं। वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, हमें नंबर गिवन है 0.00032। अब आपने इसका लेना है लॉग। तो पहला काम आपने ये करना है कि आपके पास देखें
जो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो कितने, वो जस्ट 2 हैं। तो हमें कम से कम 4 चाहिए होते हैं। तो आपने अभी इस कुछ नहीं करना, अभी आपने जस्ट इस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर क्या आएगा 3.2। अब यहाँ पे नंबर हमारे पास शुड बी 4 डिजिट नंबर हमारे पास होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 है, तो बेटा आपने करना ये है, आपने इस नंबर को इस तरह रीशेप करना है कि आपके पास ये कुछ इस ऐसा बन जाए 3 पॉइंट। यहाँ पे बेटा आप खुद से 0 लगा सकते हैं, यानी कि नंबर डेसिमल के बाद ऑन द राइट साइड आप उसमें खुद से 0 लगा सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या है 10 रेज़ पावर -4 बेटा। अब बेटा इसका जब आप लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ठीक है। हमारे पास इस नंबर का जब लॉग हम लेंगे तो ये बेटा आएगा 3.200 इंटू 10 रेज़ पावर -4, ठीक है। अब बेटा आपने करना ये है, आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वो बेटा -4 है। तो हम यहाँ पे CH इज इक्वल टू क्या आ गया -4। बेटा आपने -4 इस वे में नहीं लिखना, जस्ट आपने इसके ऊपर ऐसे बार लाइन लगा देनी है, ठीक है। -4 को जब भी आप लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक या किसी भी नेगेटिव नंबर को आप लिखेंगे तो बेटा आपने उसको यहाँ पे माइनस लगाने की बजाय आपने उस नंबर के ऊपर एक बार लाइन लगा देनी है। इट मीन्स ये नंबर हमारे पास क्या है, ये नंबर हमारे पास माइनस में आया है, ठीक है, माइनस में। अब इसके बाद आपने करना ये है कि आपके पास जो नंबर 3.2 है इसको बेटा आपने यूज़ करना है और आपने इसका निकालना है मैंटीसा। तो मैंटीसा बेटा निकालने का सिंपल रूल क्या है आपको पता है, हम पहले भी लॉग टेबल ही यूज़ कर रहे हैं। तो बेटा अब आपने लॉग टेबल को बड़े केयरफुल अंदाज में लोकेट नंबर को लोकेट करना है। हम जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आई थिंक प्रॉब्लम आया है, कोई नंबर सही मैच नहीं कर रहा, हमने वो कॉलम सही से पिक करने में गलती की है। आपने बस बड़े ध्यान से उस नंबर को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसका जो आपके पास नंबर है वो नंबर क्या है, नंबर है 3.200। तो पॉइंट को हमने कहा आपने करना है इग्नोर। तो ये बेटा आपके पास नंबर है, तो 32 यानी कि 32 जो आपके फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं आपने फर्स्ट कॉलम में बेटा वो ढूंढने कि फर्स्ट कॉलम में 32 आपका कहाँ पे आता है। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा जो 32 है फर्स्ट कॉलम में, यहाँ पे वो बेटा आता है 30, 31, 32 यहाँ पे, ठीक है। आप बुक पे इसको देख सकते हैं, बस मैं इसका विजन दे रहा हूँ बिकॉज आपको ब्लर नजर आ रहा होगा एज लेकिन आप बेटा इसी तरह आपने लॉग टेबल निकालना है, ठीक है, और देखना है फर्स्ट कॉलम में 32 कहाँ पे। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे 32 है दरमियान में पेज के, बिल्कुल ठीक है। अब आपने इसके सामने लाइनें हैं बेटा, इनमें से नंबर चूज करने, कौन से चूज करने वो आपने यहाँ पे देखें। 32 के बाद नंबर क्या लिखा हुआ है, डिजिट क्या लिखा हुआ है, वो है 0। तो आपने जो फर्स्ट आपका नंबर यहाँ पे है ऊपर फर्स्ट रो में वहां पे लिखा हुआ है 0, तो आपने यानी कि फर्स्ट जो आपका कॉलम है 32 के बाद उसी में जो नंबर 0 की वैल्यू आ रही है आप उसी को यूज करेंगे, एंड विच इज 32 के आसपास सामने नंबर जो 0 के नीचे है वो है 5051। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5051 प्लस, अब देखें ये जो आपका नेक्स्ट जो आपका डिजिट 0 है ये वाला, ये हमें आंसर देता है मीन डिफरेंस वाले कॉलम से, बट 0 की वहां पे कोई वैल्यू नहीं है। आप वहां देख सकते हैं वहां पे नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 1 से ऑनवर्ड। तो 0 की आप मीन डिफरेंस अगर इस तरह का नंबर आ जाए 0 आए सेकंड उसके बाद भी, तो बेटा आपने इसमें प्लस कुछ नहीं करना, यानी कि प्लस अगर आप इसमें कुछ नहीं करेंगे तो ये आपके पास खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट आपका जो मैंटीसा होगा वो जस्ट इसी की वैल्यू होगा, ठीक है। तो अब ये था आपका क्वेश्चन 1, होप सो आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, आपने उसमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो हमारे पास ये है, हमें गिवन डाटा जो है वो है कुछ इस तरह से, log ऑफ 31.09 इज इक्वल टू 1.4926। देन आपने जो वैल्यू फाइंड करनी, जो इसके पार्ट्स की वैल्यूज आपने फाइंड करनी, जो फर्स्ट पार्ट बेटा है वो है log ऑफ 3.109। बेटा आपने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। अब किस तरह फाइंड करना है, उसमें बेटा आपने करना ये है कि आपने इस नंबर को कन्वर्ट करना है किसमें 3109। आपने इसके लिए बिल्कुल भी लॉग टेबल यूज नहीं करना, आपने जस्ट करना ये है कि आपने इसको जस्ट इसके इक्वल करना है 31.09 के, ठीक है। उसकी बेटा आपको गिवन वैल्यू यहाँ पे उसके लॉग की आपको वैल्यू गिवन, आपने इसी को यूज करना है डायरेक्टली, ठीक है। जस्ट बेटा आपने डेसिमल को कहाँ मूव करना है 1 के बाद, बिकॉज यहाँ पे क्या 1 के बाद है, तो बेटा आपने डेसिमल को यहाँ पे जस्ट शफल करना है। तो ये बेटा हमारे पास आएगा log ऑफ, देखें यहाँ पे डेसिमल हम मूव करेंगे ऑन द राइट साइड। जब भी आप डेसिमल को राइट साइड पे मूव करेंगे बेटा तो पता है आपको 10 की पावर क्या आती है, 10 की पावर नेगेटिव में आती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
31.09 इंटू 10 रेज पावर। अब आपने कितनी प्लेसेस मूव किया है? ओनली वन प्लेस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1, ठीक है। अब ये नंबर बेटा हमारे पास आ चुके हैं। अब सिंपल आपने करना ये है कि हमारे पास जो इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? 10 की पावर विच इज नाउ -1। तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक बेटा है वो क्या है? वो है -1, ठीक है। और जो मैंटीसा बेटा है वो बेटा इस नंबर का लॉग लेने से आता है। अब वो हमें गिवन है 1.4926, तो वो बेटा हम जस्ट यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा मैंटीसा है इज इक्वल टू बेटा है 1.4926 बेटा। अब बेटा आपको पता है कि आप जब भी इस नंबर का लॉग लिखते हैं, लॉग लेते हैं, तो वो कैसे आता है? वो ऐड करने से आता है। किस किस को? कैरेक्टरिस्टिक को और मैंटीसा को। तो बेटा आपने जस्ट इन दो नंबर्स को, जो कि हमारे पास इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो -1 है और जो मैंटीसा है वो है 1.492, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो हम यहाँ पे सिंपल इन दो नंबर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। सो लॉग ऑफ 3 जो एक्चुअल नंबर हमारे पास था, जहाँ आप इसी को लिख सकते हैं 31.09 इंटू 10 रेज्ड पावर -1 किसके इक्वल बेटा आएगा? ये बेटा आप आएगा आपने -1 प्लस 1.4926। जब आप बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0.4926 बेटा। तो बेटा इस तरह आपने इसका, अब ये किसके इक्वल था? ये बेटा हमारे पास जो एक्चुअल में क्वेश्चन था वो ये था 3.109, ठीक है। अब ये इसका लॉग लिया तो हमारे पास वो क्या आ गया? 0.4926, 310.9 बेटा आपने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि आपको गिवन क्या है जो कि हम फर्स्ट पार्ट में यूज कर चुके हैं। लॉग ऑफ 31.09 इज इक्वल टू हमारे पास है 1.4926। आपने बेटा इस फॉर्म को यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको यहाँ पे यूज करते हुए इसकी वैल्यू को फाइंड करना है अगेन फर्स्ट पार्ट की तरह ही। तो हम क्या करेंगे? पहले बेटा आपने इस नंबर को आपने इस शेप में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास आएगा लॉग ऑफ, इस नंबर को बेटा आप अगर लिखें डेसिमल को आपने कहां प्लेस करना है? 1 के बाद। जब 1 के बाद आप प्लेस करेंगे तो मींस दैट आप इसको डेसिमल को मूव कर रहे हैं अलोंग द लेफ्ट साइड। तो जब आप डेसिमल को बेटा लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो आपके पास 10 की पावर क्या आती है? 10 की पावर बेटा प्लस में आती है, ठीक है। जब भी आप डेसिमल प्लेस को लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, ठीक है, तो 10 की पावर प्लस में आती है, पॉजिटिव आती है। कितना आएगी? आपने ओनली 1 प्लेस मूव किया तो आपके पास यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 1 आएगा, ठीक है। अब ये बेटा हमारे पास आ चुका है। अब आपने क्या करना है? अब आपने बेटा यहाँ से फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा। अब यहाँ पे जो 1 हमारे पास है, 10 की जो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू हमारे पास, आप ये सिंपल कह लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है? वो 1 है, ठीक है। और जो मैंटीसा होगा वो बेटा हमें गिवन है, ठीक है। वो हमारे पास है लॉग ऑफ 31.09 जो कि हमें गिवन क्या है? 1.496 बेटा, ठीक है। अब आपने क्या करना है? अब आपने जब इस नंबर का आप लॉग लेंगे, ठीक है, तो लॉग क्या होता है? लॉग बेटा हमारे पास आता है सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। तो आप यहाँ पे सिंपल लिखें लॉग ऑफ, जो कि आपके पास एक्चुअल में क्वेश्चन था 310.9 इज इक्वल टू, अब आपने सिंपल इन दो नंबर्स को ऐड कर देना, ठीक है। तो 1 प्लस 1.4926, तो ये आपने बेटा, आप देखें आपने यहाँ पे सिंपल ऐड हम कर लेंगे, बट जब आपके पास नंबर नेगेटिव में आएगा सपोज दैट, ठीक है, तो बेटा आपने जस्ट इस इंटीग्रल पार्ट को इस इंटीग्रल पार्ट में ऐड करना होता है, ठीक है। तो 1 + 1 करें तो हमारे पास यहाँ पे तो नॉर्मली वही आएगा, 2 ही आएगा, 2.4926, ये बड़ा इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। जब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे तब आपको यहाँ पे जो मैंने बात की इसका डिफरेंस अभी पता चल जाएगा, ठीक है। अब बेटा आपने इसको भी क्या करना है? इसको भी आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। थर्ड पार्ट है बेटा ये हमारे पास, तो ये हमारे पास बनेगा लॉग ऑफ, डेसिमल को बेटा आपने मूव करना है कहाँ पे?
31 यानी कि 31 के बाद तो यहाँ आप जब मूव करेंगे तो आप डेसिमल को मूव कर रहे हैं अलोंग द राइट साइड, ठीक है, टुवर्ड्स राइट साइड। तो जब भी आप डेसिमल को मूव करवाएंगे टुवर्ड्स राइट साइड तो आपका 10 की जो पावर आएगी वो नेगेटिव में आती है। तो बेटा आपने डेसिमल को मूव करवाना है 0.00319, ठीक है, ये आपने यहाँ पे 0.9 इंटू 10 रेज़ पावर क्या आएगी, आपने मूव करवाया है बेटा 4 प्लेसेस डेसिमल को, ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ प्लेस। तो 10 की पावर क्या आएगी, -4 आएगी, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे सिंपल आपने ये जो जीरो होते हैं, ठीक है, स्टार्ट में इनको आप चाहें तो रेज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास इस नंबर का लॉग क्या है जो कि हमें गिवन है 1.4926। इसके बाद हमारे पास जो 10 की पावर होती है वो हमारे पास क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, वो बेटा हमारे पास है 4-, ठीक है। तो उसके लिए बेटा आपने बार लाइन लगानी होती है जब भी आपने कैरेक्टरिस्टिक को शो करवाना है, ठीक है। तो नेगेटिव आपने ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, आपने इसको कैसे लिखना है, आपने इसको इस वे में लिखना है, ठीक है। ऊपर आपने नेगेटिव शो करवाने के लिए उस नंबर के ऊपर बार लाइन लगा देनी होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास आगे कैरेक्टरिस्टिक्स, अब आपने फाइंड करना है मैंटीसा, वो हमें गिवन है, ठीक है। इस नंबर का 31.09 का वो हमें गिवन है 1.4926, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैंटीसा हमारे पास है, ठीक है, लॉग ऑफ दिस नंबर जो कि हमें गिवन है 1.4926 बेटा। अब आप जब इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास एक्चुअल में इस नंबर का क्या होगा, वो इस नंबर का लॉग होगा, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास आएगा लॉग ऑफ, जो आपका क्वेश्चन है वो आप अब यहाँ पे लिखा करें 0.00319 किसके इक्वल है बेटा, ये हमारे पास इक्वल आएगा, दोनों को बेटा आपने ऐड करना है, किन किन को, कैरेक्टरिस्टिक को ऐड करना आपने, किस में, मैंटीसा में आपने ऐड करना है, ठीक है जी बेटा। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 4-, ठीक है, प्लस यहाँ पे है 1.4926 बेटा। नाउ अब बेटा आप इनको ऐड करेंगे तो जब भी बेटा आप इस नंबर को यहाँ पे साइन हो माइनस का, तो बेटा आपने यहाँ पे होता ये है कि ये इसका आपके पास ये डेसिमल वाला नंबर है ना, इसका ये होता है इंटीग्रल पार्ट और ये होता है डेसिमल पार्ट, ठीक है। दो पार्ट्स होते हैं किसी भी डेसिमल नंबर में, एक हमारे पास क्या होता है जो पॉइंट से पहले है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट और जो पॉइंट के बाद में है उसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट, ठीक है। अब आपने बेटा इंटीग्रल पार्ट को और डेसिमल पार्ट को सेपरेट कर लेना है, ठीक है। या आप सिंपल कहें कि आपके पास ये बनेगा, यहाँ पे इसको लिखें -4, ठीक है, +1 यानी कि अलग कर लें, और जब 1 इसका डेसिमल इंटीग्रल पार्ट अलग होगा तो डेसिमल पार्ट आएगा वो हमारे पास सिंपल बनेगा 0 पॉइंट, ठीक है, 0.4926, यानी कि हमने इस नंबर का जो इंटीग्रल पार्ट था वो बाहर निकाल लिया, तो अब बचा गया, यहाँ बच गया 0, ठीक है। अब आपने जस्ट इन दो नंबर्स को ऐड करना है, इनको ही बस। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस का 1 क्या होता है, -3, ठीक है, क्या आएगा -3। उसको बेटा आपने कैसे लिखना है, उसको आप चाहें तो यहाँ पे इसको, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको आप ट्रीट करेंगे -4 + 1 तो क्या होगा, ये आएगा -3 + 0.4926 बेटा। इन दो नंबर्स को आप अब कंबाइन कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, यानी कि यहाँ पे हम लिखते हैं ये आएगा = 3 माइनस का, ठीक है, और यहाँ पे है 4926 बेटा। ये है बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इस तरह बेटा अगर आपके पास 10 की पावर नेगेटिव में आती है तो आपने बिल्कुल बेटा उसको इस वे में सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी बेटा। का है कि हमारे पास जो नंबर है वो सिंपल नंबर नहीं है, वो बेटा एक लॉग का आंसर है। हमने वो नंबर फाइंड करना है ये जिसका लॉग है, यानी कि आपने सिंपल यहाँ पे जो स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ें वो हमारे पास क्या है, फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉग इज, यानी कि आपने वो नंबर एक्चुअल में फाइंड करना है कि ये जिसके लॉग का आंसर है। तो बेटा आपने इसको x के इक्वल नहीं करना, अब बेटा आपने इसको log ऑफ x के इक्वल करना है, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ x, यानी कि ये हमारे पास x का log है, ठीक है, और इसका जो आंसर है log x का वो हमारे पास क्या है 3.5621, ठीक है। अब बेटा यहाँ से आपने जो नंबर हमारे पास क्या है, नंबर हमारे पास x है, वो अभी हमें नहीं पता, हम उसको निकालेंगे, इसलिए हमने उसको यहाँ पे लेट कर लिया x विद द नंबर, लेट x विद द नंबर, उसका लॉग लिया है
तो ये नंबर है, ठीक है, ये हमें गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। अब बेटा आपने करना ये है, आपको चाहिए सिंपल यहाँ पे x उसके साथ लगा हुआ है लॉग, तो बेटा याद रखें जब भी आपने लॉग को ख़त्म करना हो, ठीक है, उसके लिए बेटा आपने एंटी लॉग लेना होता है। क्या लेना होता है? एंटी लॉग। तो हम क्या करेंगे, इधर भी एंटी लॉग लेंगे और इधर भी हम एंटी लॉग लेंगे, ठीक है। तो सिंपल बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे एंटी लॉग, ठीक है, यानी कि लॉग को कट करने के लिए कौन आता है? एंटी लॉग आता है, ठीक है। अंदर हम बेटा वही लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ भी एंटी लॉग आएगा, ठीक है, इस साइड पे भी एंटी लॉग किसका बेटा? जो नंबर हमारे पास है 3.5621, ठीक है, 3.5621। अब देखिए यहाँ पे एंटी लॉग जो है ये तो होगा लॉग से कैंसिल, तो जस्ट यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ बच गया x, जो कि हमने निकालना है, एक्चुअल में हमने x ही फाइंड करना है, ठीक है। अब वो कैसे आएगा? वो बेटा इस नंबर का एंटी लॉग लेने से आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ किसका बेटा? 3.5621। आपने इस नंबर का लेना है एंटी लॉग, तो घबराना नहीं बिल्कुल भी आपने, हमने सीखा है एंटी लॉग लेना, तो बेटा लॉग लेना हम पहले सीख चुके हैं। तो बेटा इसका जो एंटी लॉग है किसी भी नंबर का, उसका भी हमें टेबल गिवन होता है। अगर आप लॉग के बाद नेक्स्ट पेज पे देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है एंटी लॉग टेबल, तो बेटा आपने अब उसको यूज़ करना है और उसका आपने आंसर निकालना है, ठीक है। अब किस तरह निकालना है उसको बेटा हम देख लेते हैं। अगर आपको पहले हम दिखा दें, अगर आपकी बुक के पेज नंबर 295 के ऊपर वहाँ पे लिखा हुआ है टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम, तो बेटा आपने इस टेबल को अब यूज़ करना है। किस तरह यूज़ करना है उसको बेटा हम देखते हैं। अब देखें आपने ये उससे थोड़ा सा हट के है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है इसका रूल नंबर को फाइंड आउट करने का, लेकिन उसमें है क्या कि यहाँ पे देखें ये हमारे पास उसका रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। अब जो नंबर हमें गिवन है, ये जो 3 है हमारे पास, ये होता है हमारे पास क्या बेटा? ये होती है कैरेक्टरिस्टिक इन केस ऑफ लॉग जब लेते हैं, ठीक है। डेसिमल से जो पहले पार्ट होता है इंटीग्रल पार्ट, वो क्या होता है? वो बेटा हमारे पास होता है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो जहाँ पे इट मीन जो हमारे पास नंबर 3 है, ये क्या होगा? ये बेटा हमारे पास होगा कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो CH हम यहाँ पे लिखेंगे, वो बेटा इक्वल है 3 के। क्या बेटा? वो 3 के। अब वैसे आपने करना ये है, ठीक है, 3 हमारे पास ये आ गया। अब उसके बाद जो आपका नेक्स्ट हमारे पास आंसर आएगा, वो हमारे पास क्या आएगा? जो मैंटीसा हमारे पास वो क्या है? 0.5621। ये हमारे पास मैंटीसा है, हमने निकाला नहीं है, हमने इसका वापस उस नंबर को फाइंड करना है जिसका ये मैंटीसा है। अब उसके लिए बेटा आपने करना ये है, ये जो नंबर लिखा हुआ है पॉइंट, जो डेसिमल नंबर है 0.5621, आपने इसको यहाँ पे साइड पे लिख देना 0.5621, ठीक है। अब बेटा आप ये देखें एंटी लॉग का जो टेबल है वो आपके सामने, यहाँ पे हम उसका VN जो है वो इस तरह बनता है, ये देखें, ठीक है। ये हमारे पास टेबल है एंटी लॉग का। अब आप करना ये है, आपने जो देखना है, जो आपका फर्स्ट कॉलम है वो आपके नंबर लिखे हुए हैं, कहाँ से? 0 से लेकर अप टू 100 और नीचे कंटिन्यूस वे में हम जा रहे हैं। डेसिमल के साथ देखें, वहाँ पे सब नंबर्स के साथ डेसिमल लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे है 0.56, तो आपने देखना ये है कि आपका जो नंबर फर्स्ट कॉलम में 0.56 वो कहाँ पे? तो फर्स्ट पेज जो एंटी लॉग का है वहाँ पे नंबर है 0.49 तक। आपने नेक्स्ट पेज पे आना है 296 के ऊपर, तो बेटा वहाँ पे आपको नंबर मिलेगा 0.56। अब वो कहाँ पे है? देखें ये हमारे पास जो बोल्ड है 0.55, इसके नीचे लिखा 0.56, ठीक है। अब इस रो से बेटा आपने कोई आंसर की नंबर्स हैं, इनमें से कोई नंबर पिक करना है। किस तरह पिक करना है? बिल्कुल सेम वही रूल है कि 0.6 के बाद क्या लिखा हुआ है? 56 के बाद 2 लिखा हुआ है। तो बेटा आपने जो फर्स्ट आपके ऊपर रो है वहाँ पे देखें 2 कहाँ पे? 2 यहाँ पे। तो अब नीचे आए, बिल्कुल सामने आ जाए बेटा आप 56 के, 0.56 के आपने बिल्कुल सामने आना है। अब वो बेटा हमारे पास ये है 0.56 पॉइंट, उसके बाद 2 के बराबर आए बेटा, तो यहाँ नंबर बन रहा है 3648। हमें क्या नंबर मिल रहा है? 3648। तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे 3648, ठीक है। प्लस भी करना पड़ेगा हमें, बिकॉज आपने देखना ये है अब 56 को 1 में, अब 1 कहाँ से आएगा? 1 बेटा आपका ये जो मेन डिफरेंस वाला कॉलम है वहाँ से आपने देखना है। तो 1 बेटा हमारे पास
0.56 के सामने 1 वाला जो कॉलम है मीन डिफरेंस के अंदर, उसमें नंबर नीचे लिखा 1 नहीं, तो 6 के सामने आप आए तो 1 के नीचे यहाँ पे उसके सामने 1 लिखा हुआ है, तो आपने इसमें जस्ट 1 को मज़ीद ऐड करना होगा। तो ये देखिए हमारे पास 3648 में जब 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3649 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे, यहाँ पे x इज इक्वल हमारे पास आएगा, ठीक है, 3649, ठीक है। अब जब आप x निकालेंगे तो आपने बेटा डायरेक्ट ही इस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिख देना है विदाउट एनीथिंग, ठीक है, और 10 की पावर के में लिखने के बगैर ही। तो आप देखिए साइंटिफिक फॉर्म में हम क्या करते हैं, आपने यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना होता है पॉइंट, तो 3.649 ये बन जाएगा, ठीक है। आपने आगे 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना जब आप इसका एंटीलॉग ले रहे होंगे। अब देखिए, अब आपने करना ये है, हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास थी वो क्या थी, वो 3 थी, यानी कि अब आपने प्लस की 3 है, ठीक है, तो आपने डेसिमल को मजीद 3 प्लेसेस आगे मूव करना है। देखें 3 का साइन क्या है, प्लस का है। जब आपके पास, या सपोज आप इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 3 से क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक वो क्या है, वो 3 है, तो आपके पास जो भी यहाँ पे CH होगा आपने उसको 10 की पावर में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी आपका डेसिमल कहाँ पे होगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब आपने इसको जब सिंपल ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपका डेसिमल आगे 3 प्लेसेस राइट साइड पे मूव करेगा, तो ये हमारे पास आएगा 3649, डेसिमल आपका एंड पे आएगा, और एंड पे डेसिमल हो तो हम उसको नॉर्मली नहीं लिखते। तो ये बेटा वो आपका नंबर है जिसका अगर आप लॉग लें तो आपके पास वो क्या आता है, 3.5621। ये आप चेक भी कर सकते हैं, यानी कि आप लॉग लें इस नंबर का तो लॉग ऑफ x हमारे पास देखें क्या बन रहा है, 3.5621। वापस हम आए हैं, वो नंबर कौन सा था जिसका लॉग लेना था, वो ये नंबर था जिसका लॉग लें तो ये आंसर आता है। तो ये बेटा आपके ये जो क्वेश्चन है ये आपने बिल्कुल इसका सेकंड पार्ट आपने बिल्कुल ऐसे ही करना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो कि हमने इस वीडियो में अंडरस्टैंड किया। तो जी बेटा आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, ठीक है, आपने उसमें करना ये है कि आपको एक लॉग की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, आपने इसमें से जो भी अल्फाबेट इन्वॉल्व है, यहाँ पे वेरिएबल x y z या कोई भी l यहाँ पे अल्फाबेट आपको इन्वॉल्व है, आपने बेटा उसकी वैल्यू को फाइंड करना। अब किस तरह फाइंड करेंगे, आपने पहले बेटा एक चीज लर्न करनी है कि किस तरह से बेटा आप लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल या सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में आप लॉग को किस तरह कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि लॉग को आप किस तरह खत्म कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट वे में। अब वो क्या होगा बेटा, आपने करना ये है कि जब भी आपके पास लॉग में क्वेश्चन आ जाए और आपने कोई यहाँ पे अल्फाबेट फाइंड करना हो तो आपने क्या करना है, ठीक है, तो बेटा आपने करना ये है कि आपने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना, लॉग को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब वो किस तरह होता है, यहाँ पे देखिए बेटा आपने जो लॉग आपको गिवन है वो हमारे पास क्या है, लॉग ऑफ y। इसको पढ़ते किस तरह से पहले वो आप सीख लें कि हमारे पास ये लॉग है, LOG में लॉग, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है इसका लॉग है, लॉग ऑफ y, और ये बेटा जो नीचे नंबर होता है ये लॉग की बेस होती है, इसको पढ़ते हैं बेस। लॉग ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है, लॉग ऑफ y ओवर टू द बेस a इज इक्वल टू x, ये हमारे पास की एक लॉगरिथम फॉर्म है, इसको पढ़ते हैं लॉगरिथम फॉर्म। आपने इसे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जो कि आपके पास ये। अब किस तरह डायरेक्ट होता है, ये किस तरह आप याद रखेंगे बेटा, यहाँ पे देखें हमारे पास ये लॉग था, ये लॉग y का था, ये लॉग किसका था, ये लॉग था y का, तो बेटा जिसका लॉग होगा वो बेटा आपने इक्वल के उधर ही रहने देना है, जिसका लॉग है बेटा वो हमारा जो इक्वल है वो इसी तरफ वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये जो बेस है, यहाँ पे a बेस थी लॉग की, ठीक है, अब ये जो बेस है बेटा इसको आपने इक्वेशन के इस तरफ लेके आना है। अब यहाँ पे ये बेस थी, इधर ही बेटा ये आगे इस a की बेस बन जाए, कैसे बनेगी, लुक एट दिस, ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, इस बेस a को बेटा इधर लाके इधर जो भी नंबर इन्वॉल्व है उसकी बेस बना देना। अब बेस हमेशा नीचे आती है, तो जो इधर नंबर होगा वो आपने इसके ऊपर पावर में लिख देना होगा। दोबारा से बेटा ये है हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म और ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किस तरह कन्वर्ट होता है, जिसका लॉग है वो आपका वहीं का वहीं रहेगा,
ठीक है। अब जो बेस यहाँ पे है वो बेटा इधर लाके आपने इस नंबर की बेस बना देना उसको। ये था बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेटा अब आपने इसी को यूज करते हुए ये जो क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट है इसको सॉल्व करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा आपने जो आपको गिवन लॉगरिथम फॉर्म है आपने इसे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब वो क्या होती है, हमारे पास ये लॉग किसका बेटा, लॉग यहाँ पे 81 का है, तो 81 का बेटा आपने इधर ही रहने देना है। आप बेस यहाँ पे क्या लॉग की, यहाँ पे बेटा 3 लॉग की बेस है, तो बेटा ये जो 3 है ये इधर आएगा और ये जो नंबर है इधर पावर में इसकी आ जाएगा, यानी कि बेस जो 3 थी इधर आके L की बेस बन जाएगी। अब आपने बेटा करना क्या, यहाँ पे L की आपने वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, 81 आपके पास बेटा, इसको अगर आप फैक्टराइज करें तो ये बनता है 3 रेज़ पावर 4 इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी हमारे पास है 3 रेज़ पावर L। तो बेटा ये हमारे पास इक्वल की प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास इक्वल के दोनों तरफ इस तरह के एक्सप्रेशंस हों कि वो दोनों बेसिस इक्वल हो, इधर भी जो बेस है वो इक्वल हो और इधर भी जो बेस है वो इक्वल, यानी कि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। इन केस आप फिर क्या करेंगे, आपने उनकी जो पावर्स है बेटा उनको भी आपने इक्वल कर देना है, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास जो 4 है इधर पावर ये बेटा इक्वल आएगी इधर ही पावर L की, तो L इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया, L की जो वैल्यू हमने फाइंड करना थी वो क्या आ गई है, वो 4 आ गई है। ये ले बेटा, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम करते हैं। वो हमारे पास क्या बेटा, log ऑफ 6 टू द बेस a इज इक्वल टू 0.5। तो बेटा आपने क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करना है इस तरह से कि आप इसे कन्वर्ट करेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। पहला जो आपने इसको स्टेप लगाना है इसके ऊपर वो क्या होगा कि आपने इसको बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अब वो क्या होता है कि जिसका भी बेटा लॉग है, यहाँ पे 6 का लॉग है, तो आपका जो 6 नंबर है ये बेटा यहीं का यहीं रहेगा और ये जो बेस इधर a है बेटा ये इधर आके बेस बन जाएगी इसकी 0.5 की, ये ले, ठीक है। अब आपने क्या करना बेटा, अब जो 0.5 है बेटा इसको आप लिख सकते हैं 1.2। किस तरह से, 0.5 का जब आप डेसिमल बेटा ऑफ करेंगे तो क्या आता है, डेसिमल की जगह 1, उसके बाद एक डिजिट है तो एक 0, ये आ गया 5/10। 5/10 आप कट करें तो क्या आता है, 5 1 जा एंड 5 2 जा, तो 1/2 बेटा आपने डायरेक्ट की यह बात याद रखनी है कि 0.5 क्या होता है, 1/2। तो आपने बेटा 0.5 की जगह पे क्या लिखना है, 1/2। और 1/2 बेटा हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये बेटा हमारे पास होता है a का स्क्वायर रूट, ठीक है। 1/2 को आप स्क्वायर रूट में भी, अगर 1/2 पावर में है तो बेटा आप उसका स्क्वायर रूट में इसको लिख सकते हैं। अब स्क्वायर रूट को आपने खत्म करना, कैसे होता है, आपने इधर भी देना स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो जब स्क्वायर लेंगे तो बेटा हमारे पास ये क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट का b स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है बेटा ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो a हमारे पास आएगा 6 की पावर 2 क्या होती है, 36। सो a हमारे पास क्या बेटा आ गया है, a की जो वैल्यू आई है बेटा वो हमारे पास आ गई है 36 बेटा। इस तरह आपने ये वाले क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद आपका बेटा जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम देखते हैं। तो जी बेटा आपका जो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ, आप खुद करेंगे बेटा, आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह का ये वो, ठीक है। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है कि उसमें आपको जो वेरिएबल p गिवन है जो आपने फाइंड करना है वो पावर में आ गया है। तो बेटा जब भी आपका अननोन नंबर, अननोन वेरिएबल या अल्फ़ाबेट या जो भी आपने फाइंड करना हो वो पावर में आ जाए, ठीक है, तो बेटा आपका वाहिद जो सोल्यूशन होता है आसान वे में वो लॉग होता है। लॉग हमें बहुत हेल्प करता है कि आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब लॉग क्या करता है, आपने जब इधर लॉग अप्लाई करना है इधर भी और इस साइड पे भी,
तो ये जो पावर है, ये बेटा लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि लॉग इस पावर को उतार के नीचे ले आता है। तो हमने बेटा यही तो करना है, हमें पी चाहिए नीचे, ठीक है। तो आपने उसके लिए क्या लेना है, लॉग लेना है। तो हम लॉग लेते हैं बोथ साइड। जी बेटा, तो हम जब लॉग लेंगे तो हमारे पास ये बनेगा लॉग ऑफ 10 रेज़ पावर पी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 40, ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा, लॉग हम क्या करता है, लॉग हमेशा जो भी हमारे पास यहाँ पावर होती है, जिसका लॉग 10 का लॉग है उसकी पावर है, तो ये पावर है बेटा ये हमें नीचे उतारना होगी, लॉग यही काम करता है, ठीक है। तो ये जो पी पावर है ये नीचे आ जाएगी इस तरह से, और लॉग ऑफ 10 आपका सेपरेट हो जाएगा, लॉग ऑफ 10, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग ऑफ 40। तो बेटा अब आपने पकड़ना है कैलकुलेटर और लॉग ऑफ 10 यानी कि 10 का लॉग लेना है और 40 का आपने लॉग लेना है। तो बेटा लॉग किस तरह लेते हैं, आपको यहाँ पे एक LOG आप देखें राइट साइड पे कैलकुलेटर के, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लॉग नजर आ रहा होगा, यानी कि आपको यहाँ बेटा, तो ये आपका जो आपका बटन है ये लॉग का है LOG। तो बेटा आपने लॉग लेना है किसका, पहले आप लेंगे 10 का। तो 10 का जब लॉग लेंगे तो हमारे पास लॉग 10, तो ये बेटा हमारे पास 1 आता है। तो इट मीन्स हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई है, इसकी वैल्यू बेटा 1 आ गई है, इज इक्वल टू, अब आपने सेम लॉग लेना है 40 का। तो लॉग 40 ये बेटा हमारे पास आता है 1.60, उसके बाद 20। आपने पहले 4 डिजिट्स इनफ होते हैं वो लिखने, उसके बाद आपने नहीं लिखने होते, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारे पास आ गया, पी को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ही आएगा। तो पी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1.6020। ये है बेटा पी की वैल्यू जो कि हमने फाइंड करना थी, ठीक है। इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर बेटा 4 है वो कंप्लीट होता है। बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये है कि आपने बेटा लॉग ऑफ 1/128 टू द बेस 2, आपने बेटा इसको इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कहते हैं कि ये जो नंबर आपके पास लॉगरिथम फॉर्म में है ये किसी वेरिएबल x के इक्वल है। तो हम बात क्या करेंगे, लेट कर लेंगे सबसे पहले, लेट ये जो आपके पास है log ऑफ 1/128 टू द बेस 2 इज इक्वल टू किसके है, इक्वल है बेटा x के। जी, जब ये आपके पास x के इक्वल आ गया है, या किसी भी आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमने इसको x का नाम दिया है। तो अब आपने करना ये है कि बेटा अब आपने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पे लिखेंगे आप इन जी, तो ये आपके पास बेटा लॉग इसका है, लॉग है 1/128 का। तो आपने इसको बेटा वैसे ही इस दर ही लिखना है, 1/128 इज इक्वल टू, यहाँ देखें हमारे पास क्या बेस 2 है, ये बेटा इधर आके बेस बन जाएगी इस x की, ठीक है। अब आपने क्या करना बेटा, अब आपने 128 को फैक्टराइज करना है, ठीक है। इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये बनता है 2 रेज़्ड पावर 7, 2 रेज़्ड पावर 7 इज इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर x। अब पावर नीचे आपकी 2 की प्लस की, जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये पावर हो जाएगी माइनस की, ठीक है। तो 2 रेज़्ड पावर -7 जब इसको ऊपर आप लेके आएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर x। अब अगेन सेम हम पहले भी कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का कि अगर आपकी बेसिस इक्वल हो तो पावर्स भी क्या होती हैं, पावर्स भी बेटा इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे इधर -7 है, सो -7 इक्वल आएगा इधर पावर x है x के, सो x इज इक्वल टू -7। ये बेटा आपके पास x की फाइनल वैल्यू आएगी। अब x किसके इक्वल था, x था हमारे पास इसके इक्वल, तो बेटा इसका आंसर क्या आ गया, सो आपने यहाँ पे लिखेंगे अब इसके बाद log ऑफ 1/128 टू द बेस 2 इज इक्वल टू किसके, -7 के। ये बेटा आपने लास्ट पे ये स्टेप लिख देना, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें हमें लॉग गिवन है, log ऑफ 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2। बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये आपको लॉग फॉर्म में तो नहीं है, बस आपको स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन है। हालांकि बात वही वो कर रहा है, log ऑफ 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2। तो बेटा आपने पहले इसकी जो लॉगरिथम फॉर्म है उसमें आपने इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, वो बेटा आपने इसको लिखना है log ऑफ 512, ठीक है,
टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2, तो बेस आपकी यहाँ पे आती है 2 स्क्वायर रूट 2, और लेट करेंगे इक्वल है x के, ठीक है। लेट हमने कर लिया, ये जनाब का लॉगरिथम फॉर्म में नंबर है, ये बेटा किसी वेरिएबल x के इक्वल है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो वो बेटा क्या बनेगी, लॉग किसका, लॉग है 512 का, तो आपने इसको बेटा इधर वैसे ही लिखना है 512 इज इक्वल टू, और इधर हमारे पास क्या बेस क्या है, बेस हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट 2, तो ये बेटा इधर आके बेस बन जाएगी 2 स्क्वायर रूट 2, बेस बनेगी किसकी, x की। जी बेटा, अब आपने करना ये है कि आपने फैक्टराइज करना है 512 को, तो ये बेटा अगर आप 2 की पावर 8 लें, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं 2 की पावर 8 या 2 की पावर 9। जी 8 बेटा आपकी पावर आती है 256, ठीक है, तो 9 पावर अगर आप लेंगे तो वो बेटा हमारे पास आती है 512, यानी कि आपके पास जो 2 की पावर 9 है वो क्या होती है 512, तो 2 रेज़ पावर 9 बेटा हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ बेटा आपने थोड़ा सा इसको चेंज करना है पावर्स को, ठीक है, बेसिस आपकी क्या सेम है, तो पावर्स को हम बाद में सॉल्व करेंगे। 2 रेज़ पावर यहाँ पे 1 है, और ये बेटा आपके पास जो स्क्वायर रूट होता है, हमने देखा कि ये रेडिकल फॉर्म है, इसको अगर हम कन्वर्ट करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर तो वो स्क्वायर रूट जो आपका है वो होता है 1/2, और बाहर आपकी पावर जो है x वो बाहर वैसे ही रहेगी। अब देखें बेसिस अगर सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम करते ये हैं कि पावर्स को बेटा प्लस कर देंगे, तो बेस को बेटा हम एक बार लिखेंगे 2 रेज़ पावर 9 इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर 1 प्लस 1/2 रेज़्ड पावर x, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे, अब हमने पावर्स को प्लस करना है, तो 1 प्लस 1/2, आप ये काम रफ में भी कर सकते हैं ताकि आपके स्टेप्स बच जाएं, 1 प्लस 1/2, तो ये बेटा बाय द वे होता है 3/2, हम आपको सॉल्व करके बताते हैं कैसे होता है। 2 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये होता है 2 प्लस 1 ये वाला ओवर 2, तो ये आएगा 3/2, तो प्लस 1 प्लस 1/2 को बेटा आप लिख सकते हैं क्या, तो 1 प्लस 1/2 बेटा आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा 3/2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 रेज़ पावर 9, ठीक है, 2 रेज़ पावर 9 इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर, ये इसका आंसर क्या आएगा, इसका बेटा आंसर आ रहा है 3/2, और बाहर पावर क्या है, बाहर पावर x, अब पावर बेटा पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर 3/2 है ये x से क्या होगी मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा 3x/2 बन जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं, ये बनेगा हमारे पास 2 रेज़ पावर 9 इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर 3x/2, 3x/2। अब अगेन आपकी बेसिस इक्वल है दोनों साइडों पे, तो पावर्स भी क्या होंगी, पावर्स भी बेटा लेफ्ट और राइट जो है में है वो इक्वल होंगी, सो 9 बेटा इक्वल आएगा, 9 इज इक्वल टू 3x/2। सो बेटा अब आपने यहां से x की वैल्यू को फाइंड करना है, किस तरह फाइंड करेंगे, सिंपल है बेटा, 2 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 9 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू 3x 18, और यहाँ पे देखिए 3 क्या हो रहा है x से मल्टीप्लाई, इधर आके 18 से डिवाइड होगा, इज इक्वल टू x, सो ये हमारे पास बनेगा 3 6 इज इक्वल टू बेटा x, ये था बेटा आपका सेकंड पार्ट जिसमें x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 6 आ गई, यानी कि हमने जो x आपका क्या लेट किया था, x हमने लेट किया था log ऑफ 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2, आपके पास किसके इक्वल आ गया x के, और x हमारे पास 6 के इक्वल है, तो बेटा आपने यहाँ पे ये जो आपका vn लाजमी आप देंगे, ठीक है, क्या कि log ऑफ लास्ट में सबसे एंड पे ये आपका आंसर मान लें 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2 इक्वल है किसके 6 के, ये बेटा आपने एंड पे ये वाला स्टेप आपने लाजमी लिखना है, ये ठीक है, ये, और इसको आपने ब्रैकेट में ऐसे क्लोज कर देना है, ठीक है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमने सेकंड और फर्स्ट पार्ट दोनों सॉल्व कर लिए। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, जो वेरिएबल x इन्वॉल्व है उसकी बेटा आपने वैल्यू को फाइंड करना है। अब किस तरह फाइंड करेंगे, अगेन हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 में सेम वही काम कर चुके हैं, ठीक है, कि आपने लॉग को बेटा कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब वो किस तरह होगा वो हम करते हैं, तो यहाँ बेटा आप हेडिंग देंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, इन
एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जी, जब बेटा आप इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर तो ये हमारे पास क्या होगा, ये जो आपके पास लॉग है एक्स का, एक्स आपका यहीं पे रहेगा और ये जो बेस है बेटा, ये जो बेस इधर आके 5 की बेस बन जाएगी। ओके बेटा, अब ये आपके पास सिंपल सबसे आसान बन गया। इससे आसान और क्या होगा कि आपको एक्स वेरिएबल जो है वो मिल गया है 2⁵, वो क्या होता है 32 बेटा। ये ले, ये बेटा आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि 2⁵ का मतलब ये है, ठीक है, कि आपने 2 को बेटा अपने साथ ही 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बेटा आपने इस तरह से 2 को अपने साथ ही 5 टाइम मल्टीप्लाई करना। ये था आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है हम उसको देखते हैं। जी बेटा, सेकंड पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है, अगेन आपने यहाँ पे इस लॉगरिथम फॉर्म को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो वो बेटा हमारे पास कैसे होगा, यहाँ पे लिखें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जी बेटा, अब यहाँ पे लॉग किसका, लॉग बेटा यहाँ पे 9 का है, 9 आपका यहीं पे रहेगा। सो 9 इज इक्वल्स टू, और बेस आपके पास यहाँ पे 81 है, और 81 जो बेटा आपकी बेस है वो इधर x की बेस बन जाएगी। लुक नाउ, ये हमारे पास क्या होगी, ये बेटा हमारे पास आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नाउ बट अब आपने इसको सिंपल सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे 9 है तो आपने कोशिश यही करनी है कि बेटा इधर भी आपका बेस में 9 बन जाए। अब 81 है, 81 होता है 9 का स्क्वायर, तो आसान है, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं होगा आपको इसको 9 बनाने में। तो 9 का स्क्वायर आपके पास 81 होता है, बाहर आपकी पावर x वैसे। अब पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 9 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 9⁵2x। हो आप 9 की पावर यहाँ बेटा 1 है और यहाँ पे क्या 2x है, तो हम क्या करेंगे पावर्स को आपस में अगेन इक्वल कर देंगे। तो x हमारे पास क्या आएगा 1/2 इज इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ पे क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड होगा। तो आप x की वैल्यू क्या आ गई है 1/2। इसके बाद बेटा इसके थर्ड पार्ट इसको हम देखते हैं। सो जी बेटा, अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास गिवन कुछ इस तरह से है कि log of 8 to the base 64 is equal to x/2। यहाँ भी अगेन आपने x की वैल्यू बेटा फाइंड करनी है। किस तरह फाइंड करेंगे, आपने इस लॉगरिथम फॉर्म को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा इन, यहाँ पे लिखें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये बेटा आपने हेडिंग हर पार्ट में लास्ट में, जब भी आप लॉगरिथम फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर तो ये बेटा आपने हेडिंग या ये बेटा अपनी स्टेटमेंट लास्ट में लिखनी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, लॉग है 8 का, तो बेटा 8 आपका यहीं पे रहेगा और ये इक्वल आएगा 64 आपकी बेस यहाँ पे है, तो 64 बेस इधर आके बने किसकी बनेगी x/2 की, ठीक है बेटा। अब ये आपके पास यहाँ ब्रैकेट में कन्वर्ट आप कर दें। अब 64 क्या होता है, 64 बेटा होता है 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ भी 8 है तो आपको सॉल्व करना आसान हो जाए। तो यहाँ पे 8 का हम स्क्वायर लेंगे और बाहर पावर क्या है x/2। अब पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो इट मीन्स आपका ये 2 है, ये इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। सो 8 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे अंदर 8 बचा है और बाहर जस्ट आपकी पावर x बची है। सो अब यहाँ पे जो 8 है बेटा इसकी पावर 1 है, ठीक है। अब बेसिस इक्वल है तो पावर भी आपस में क्या होगी, पावर्स भी आपस में इक्वल होगी। सो 1 बेटा इक्वल आएगा x के। सो x की फाइनली वैल्यू क्या हो गई है, x हमारे पास 1 आ गया। ये हमने फाइंड करना था। अब बेटा इसका जो रिमेनिंग लास्ट 2 पार्ट्स हैं होप सो कि आप खुद करेंगे इसको, ठीक है। अब वो बिल्कुल सिंपल पार्ट्स हैं, जानबूझ के मैं नहीं कर रहा बिकॉज वो आपका होमवर्क के तौर पे हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब ये था आपका 3.2 एक्सरसाइज, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ कि आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे और कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप इसको बड़ा क्वेश्चन की फॉर्म में हमें बता सकते हैं। तो इस तरह आपका जो 3.2 है हमारी तरफ से एंड होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे 3.3।